जगदेव बाबू का जो कहना था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वो भी नारा लोक मेहता ने दिया तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई। आप भी उसी का बात कर। जब 100 में से 90 शोषित शोषितों ने ललकारा और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, और वो कब होगा? जब इन वर्गों के लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाएंगे। तो आप कह रहे हैं कि मुझे भी धमकी दी जाएगी, तो ये धमकियां तो मुझे हजारों की संख्या में रोज मिलती रहती है। मेरा दायरा थोड़ा सा बड़ा है पूरे देश में हमारे संगठन का। जब भी कोई शोषित अपने अधिकारों की बात करता है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है जो कब्जा जमाए बैठे हैं। बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी ही देश का हित कर सकती है। मेरी व्यक्तिगत उनसे बातचीत नहीं हुई, वरना तो मैं उनको समझाने में कामयाब हो जाता और मैं उनको ये भी याद दिलाता किस तरह से उन्होंने श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का जो है, क्योंकि मंडल कमीशन में सबसे बड़ा योगदान श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का था। जो धर्म ग्रंथ ये कहे कि मंत्र सुनने पे कान में पिंगला के शीशा डाल दिया जाए और मंत्र का उच्चारण करने पे जिभा काट ली जाए, आज नहीं तो कल जब जिस व्यवस्था से लोग अपमानित होंगे उसके विरुद्ध में बोलेंगे ही। तो मैं समझता हूँ कि कुछ गलत नहीं कहा है। कुशवाहा जी जो है लड़ाई कर रहे हैं, नीतीश कुमार से अलग होने की बात है, क्या मीडिया के लोग लड़वा रहे हैं। मीडिया के लोगों को चाहिए कि इस तरह की लड़ाई करवाना बंद करें। चंद्रशेखर आजाद रावण जी आज बिहार पहुंचे हैं और बिहार में कुछ दिनों से जो राजनीतिक हलचल है काफ़ी तेज हो गई है और उस तरीके की राजनीति हो रही है जो 90 के दशक में होती थी। बाबा साहब ने भी मनुस्मृति जलाया था और बिहार में भी जो शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं। फिर से आलोक मेहता ने भी 90 और 10% वाली बात कह दी है। तो अब इनकी शुरुआत जो है बिहार में 8 फरवरी से होने जा रही है। राजनीतिक तौर पर ये लोग सक्रिय होंगे, हालांकि बहुत लंबे समय से बिहार में राजनीतिक होती रही है। तो चंद्रशेखर जी जो अभी दौर शुरू हुआ 21 में और 90 वाली, इसमें आप लोग कहाँ हैं? इसमें जैसे श्रद्धेय रामविलास पासवान जी और माननीय काशीराम साहब ने सबसे बड़ा योगदान दिया कि मंडल कमीशन की सिफारिश, मंडल कमीशन लागू हो, और वो जो नारा भी आया कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, पुनः हम लोग जो हैं उसी योगदान के रूप में नजर आएंगे। क्योंकि हमेशा जब भी आंदोलन कोई खड़ा होता है और उस आंदोलन से वंचित वर्गों का भला होता है तो जो लोग अम्बेडकरवादी लोग होते हैं वो उस आंदोलन के हमेशा साथ खड़े रहते हैं। हम पूरे देश में बड़े पैमाने पे, अभी हमारी न्याय यात्रा वहाँ खत्म हुई है मध्य प्रदेश में, उसका समापन 12 तारीख को है। और ये जो भारत बहुजन समाज जोड़ो यात्रा जो है जो शुरू हो रही है ये 8 फरवरी शुरू हो रही है और इसका समापन जो है वो 6 मार्च को पटना में होगा। इस बीच में हमारे जो साथी हैं वो गाँव-गाँव पहुँचकर लोगों को वोट के प्रति जागरूक करना, अधिकारों के प्रति जागरूक करना, भाईचारा पैदा करना, इन सब विषयों पे जागरूक करने का काम करेंगे, जन जागरण अभियान चलाएंगे। और हमारा काम है राजनीतिक दलों का, सामाजिक संगठनों का कि वो अपनी जिम्मेदारी को अदा करें। और आज के दौर में जिम्मेदारी ये है कि इस देश से जो तमाम तरह की चीज़ें, अनावश्यक मुद्दे पैदा किए गए, उनसे अलग हट के जो वास्तविक मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे, उन पर हमारे लोगों का ध्यान जाए। मनुस्मृति को लेकर जो कहा गया वो अनावश्यक मुद्दा है। शिक्षा मंत्री ने जो कहा कि एक जाति विशेष वर्ग को नीचा बतलाया गया है, इसमें संशोधन होना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी ने शायद कुछ गलत नहीं कहा है, ना स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कुछ गलत कहा है। अगर आप महसूस करेंगे तो जो धर्म ग्रंथ ये कहे कि मंत्र सुनने पे कान में पिंगला के शीशा डाल दिया जाए और मंत्र का उच्चारण करने पे जिभा काट ली जाए, ऐसे धर्म ग्रंथों को जो अपमानित करते हैं उनको स्वीकारता करने की बात अगर वो नहीं कर रहे हैं कि हम स्वीकार नहीं करते या उनको अब बदलाव करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि कुछ गलत नहीं कहा है। और आज नहीं तो कल जब जिस व्यवस्था से लोग अपमानित होंगे उसके विरुद्ध में बोलेंगे ही। तो मुझे लगता है कि आज जागरूकता बढ़ी है और हिम्मत जुटाई है लोगों ने बोलने की। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपनी बातों पर अडिग रहें और लोगों को तैयार होने दें। और जो लोग जिनको बुरा लग रहा है उनको चाहिए कि इन धर्म ग्रंथों में की शब्दावली में परिवर्तन के लिए वो भी सकारात्मक कदम उठाएं। जगदेव बाबू का जो कहना था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, वो भी नारा लोक मेहता ने दिया तो उनको जान से मारने की धमकी दी गई। आप भी उसी का बात कर। जब अधिकारों की, तो आप कह रहे हैं कि मुझे भी धमकी दी जाएगी, तो ये धमकियां तो मुझे हजारों की संख्या में रोज मिलती रहती है। मेरा दायरा थोड़ा सा बड़ा है पूरे देश में हमारे संगठन का। जब भी कोई शोषित अपने अधिकारों की बात करता है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है जो कब्जा जमाए बैठे हैं। तो वो नारा पूरा जो है वो भी आपको दोहराना चाहिए। 100 में से 90 शोषितों ने ललकारा और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, और वो कब होगा? जब इन वर्गों के लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाएंगे। आज महामना रामसु वर्मा और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, मान्यवर काशीराम, वो जो नेतृत्व करता रहे हैं जननायक कपूर, ऐसे महापुरुषों के विचारधारा पे चलने की जरूरत है और हम उस प्रयास पे काफी लंबे समय से लगे हुए हैं। मुझे लगता है अब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा होने का समय इस देश में आ गया है।
उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग सब एक साथ आ गए, आप आ गए, आरएलडी वाले आ गए, लेकिन बिहार में ऐसा आपके साथ होगा, संयोग बनेगा कि जो बहुजनों की सरकार बनी है उसमें समाजवादी आजाद समाज पार्टी हिस्सेदारी होगी आने वाले 24 और 25 राजनीतिक लोग बड़े समझदार होते हैं। एक समय अवसर पे आप देखना सभी लोग एकजुट होंगे, और जो लोग एकजुट नहीं है उनको भी मैं समझाऊंगा कि वो एकजुट होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। कुशवाहा जी जो है लड़ाई कर रहे हैं नीतीश कुमार से अलग होने की बात है, क्या मीडिया के लोग लड़वा रहे हैं। मीडिया के लोगों को चाहिए कि इस तरह की लड़ाई करवाना बंद करें, और ये जो खेल मीडिया के लोग पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं ये ना खेलें। जब हम लोग एकजुट होकर रहेंगे तभी हम इस जो है आरएसएस बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी ही देश का हित कर सकती है, उनको क्या कहेंगे आप? भाई है मेरे, मैं कोशिश करूंगा कि वो चीज़ें समझे। मेरी व्यक्तिगत उनसे बातचीत नहीं हुई, वरना तो मैं उनको समझाने में कामयाब हो जाता, और मैं उनको ये भी याद दिलाता किस तरह से उन्होंने श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का जो है, क्योंकि मंडल कमीशन में सबसे बड़ा योगदान श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का था, किस तरह से उन्होंने दिल्ली में एक झटके से उनके घर को, उस घर से उन्हें उनकी यादों से बेदखल कराया और उनकी तस्वीरों को और महापुरुषों की तरह सड़क पर लाके फेंका। किस तरह से उन्होंने सपने जो उनको समझाने की प्रयास होगी। देखिए, भाइयों में कभी मुलाकात हो सकती है। चलिए, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक है आजाद चंद्रशेखर आजाद जी बिहार पहुंचे हैं और बिहार में एक नई पारी की शुरुआत होने जा रही है। 8 फरवरी से इनकी जो बिहार में बहुजन समाज जोड़ो यात्रा है उसकी शुरुआत होगी, और उसमें जितने भी बहुजन के समाज के लोग हैं उनको जागरूक करना है, उनके वोट का क्या अधिकार है, क्योंकि इनका कहना है कि लंबे समय से ये होते रहा है कि जितने लोग वोट देते हैं उनसे अधिक लोग वोट नहीं डालते हैं, और जो नहीं डालते हैं उसमें अधिकतर लोग बहुजन समाज के हैं, तो उनको उनके वोट का अधिकार समझाया जाएगा और उनको जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा।